Let's welcome now we discuss BLS 183 ethnography and tourism पर्यटन और मानव जाति वर्णन. Ethnography, which is much sought after and important method of research employed by social scientists including anthropology of study tourism, is faced with difficulty while investing tourism. This is because the tourist space, the tourist guest, and the natives means horse all have interesting yet complicated positioning, making tourism investigation rather complex. न्यूरो वंश विज्ञान जो पर्यटन का अध्ययन करने के लिए मानव विज्ञानी साहित्य सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा नियोजित अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण खोज और महत्वपूर्ण विधि है. पर्यटन की जांच करते समय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि पर्यटन का स्थल पर्यटन और मूल निवासी मीन्स मौजवान सभी की स्थिति दिलचस्प लेकिन जटिल है, जिससे पर्यटन अन्वेषण और जटिल हो जाता है. Ethnography is an intrinsic part of anthropological investigation. मानव जाति वर्णन मानव विज्ञान जांच का एक आंतरिक हिस्सा है. It involves direct engagement with people for a long period of time and preferably with the use of local language to gather authentic information about culture. इसमें समय की लंबी अवधि के लिए लोगों के साथ प्रत्यक्ष जुड़ाव और अभिमानत संस्कृतियों के बारे में प्रामाणिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए स्थानीय भाषा का उपयोग शामिल है. पर्यटन अध्ययन में मामले में उपयोग की जाने वाली यह पद्धति उन पहलुओं को उठाती है जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है. लास्ट पॉइंट द फील्ड साइट द टूरिस्ट स्पॉट कार्यक्षेत्र और पर्यटक स्थल. द इमेज ऑफ सच ए स्पॉट गिव्स टूरिस्ट द अपॉर्चुनिटी टू सी द स्पेस एज इट हैज बीन अटैच्ड इन देयर इमेजिनेशन फ्रॉम द अकाउंट्स दे हैव रीड एंड द पिक्चर दे हैव सीन द सेम फ्रॉम एल्सवेयर. इस तरह के एक स्थानों की छवि पर्यटकों को विभिन्न जगहों के देखने को अवसर देती है क्योंकि यह उनकी कल्पना में पढ़ा गया है और यह उनके द्वारा पढ़े गए विवरण से हो चित्र उन्होंने कहीं और से देखे हैं. The people commercially responsible for the promotion of such spot equally are responsible in keeping such ideal alive as they to offer the tourist the assurance that the spot will possess the fantastic glamour and sentimentally that it wounded once upon a time. इस तरह के स्थलों के बढ़ावा देने के लिए व्यावसायिक रूप से जिम्मेदार लोग ऐसे आदेश को जीवित रखने के लिए जिम्मेदार है क्योंकि वे भी पर्यटकों को जो अवसान देते हैं कि इस मौक पर कल्पना ऐश्वर्य और भावुकता उनके स्वयं के समन्वित में होगी. So for example in the case of India the westerns would love to see an exotic land with snake chamber, naked hermits and elephants or the famous Taj Mahal as a symbol of true love. उदाहरण के लिए भारत के मामले में पश्चिमी लोग संपूरा जादूगरों की आकर्षक भूमि नगन धर्म संचास्तियों और हाथी या सच्चे प्रेम के प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध ताजमहल देखना पसंद करेंगे. The local in such tourist spots to keep this imagined reality contact behave in a way which is pleasing to the tourist, allow them to take with them a sense of satisfaction and fulfillment. The every action undertaken to achieve these ends
provide interesting anthropological field of study. ऐसे पर्यटन स्थलों में स्थानीय लोग इस कल्पित व्यावसायिकता के अक्षुण्ण रखने के लिए पर्यटकों को लेने मानव वन व्यवहार करते हैं, जिससे उन्हें अपने साथ संतुष्टि और तृप्ति का एहसास होते हैं। इन परिणामों को प्राप्त करने के लिए मानव विज्ञानी बहुत से अध्ययन क्षेत्रों में दिलचस्पी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द टूरिस्ट एंड गेस्ट, पर्यटक और मेहमान। Secondly, the tourist spot is identified not only by the attraction it possesses, but also equally by the people who visit the space and make it economically and culturally valuable. दूसरे स्थान पर एक पर्यटक स्थल की पहचान न केवल उसके आकर्षण के आधार पर की जाती है, बल्कि स्थान में जाने वाले लोगों द्वारा भी समान रूप के सी जाती है और इस आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से व्यवहार्य बनाते हैं। दे compromise of the visitor, the guest who go to experience what a place has to offer, and most importantly for leisure and pleasure. वे आगंतुक अतिथि का अनुभव करते हैं जो अनुभव करने के लिए जाते हैं, और वे किसी जगह पर क्यों जाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण रूप से अवकाश और आनंद के लिए। The presence of tourists allow for an interesting take for an anthropographer of study the perspective the tourist hold for the place and gauge the tourist emanate how the tourist view the locals etc. पर्यटक की उपस्थिति एक निरूपण के लिए दिलचस्प अध्ययन की अनुमति प्रदान करती है, जो उस स्थान के लिए पर्यटकों को दृष्टिकोण का अध्ययन करता है। पर्यटकों को टकटकी लगाकर देखती है कि पर्यटक स्थानीय लोगों के कैसे देखते हैं इत्यादि। ओरी exclaims that it is now hard to identify any difference between process of tourism and process of society and culture. यूरी का दावा है कि अब पर्यटन की प्रक्रियाओं और समाज और संस्कृति की प्रक्रियाओं के बीच किसी भी अंतर को पहचानना मुश्किल है। This is as in this postmodern world, meaning of perception and representation may vary from different observer. जो उस उत्तर आधुनिक दुनिया में धारणा और प्रतिनिधित्व के अलग अलग पर्यवेक्षकों को के लिए अलग अलग हो सकता है। As early as in 1950, Levi-Strauss brought out Tourist Trophy Q, which is a classic example of an anthropologist's travel and can be safely placed as a work of anthropological importance, where initially Strauss talks about his hatred for travel and people who travel. 1950 में लेवी-स्ट्रॉस ने ट्रिस्ट ट्रॉक्यूस को लाया, जो मानव विज्ञान की यात्रा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और इस मानवशास्त्रीय महत्व के काम के रूप में रखा जा सकता है, जहां विडंबना है कि ट्रांस यात्रा और मात्रा करने वाले लोग का घृणास्पद मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द नेटिव द हॉर्स, अर्थात मूल निवासी और मेजबान। The impact of the culture of the tourist on that of the horse can be interesting to note. The horse copy to mineralism of the guest, which after a period of time can considerably affect the cultural and social structure of the horse community. This can result in either a simple cultural draft or a more complex accumulation. This, however, can only happen if the tourist is seen as coming from
superior culture. Martinson and Wall has pointed out that the host change their behavior, asking unkind to the guest when they are present but become their normal self again once the tourist leave can be seen as a cultural drift. मौजबान इसका मतलब है मौजबान मेहमानों के तरीके के नकल करते हैं कि जो समय की अवधि के बाद मौजबान समुदाय की सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना को काफ़ी प्रभावित कर सकते हैं। यह या तो एक सरल सांस्कृतिक बहावा या अधिक जटिल उच्चारण के परिमाणरूप हो सकता है। तह हो सकता है जब पर्यटकों के एक बेहतर संस्कृति से आने के रूप में देखा जाए। मौथिसन और बाल ने बताया है कि जब मेजबान अपने मेहमान के सामने और पर अपने व्यवहार को बदल देते हैं, लेकिन जब पर्यटक वापस जाते हैं तो फिर से सामान्य हो जाते हैं। इस एक सांस्कृतिक भाव का रूप में देखा जाता है। Nash has discussed about the adoption host community make when they become tourist destination. नेस ने इस बात की चर्चा की है कि जब वे पर्यटन स्थल बन जाते हैं तो अनुकूलन करते हैं। With the building of hotels, resorts, and recreation center, hosts have to cater to all the needs that the tourists look for to make the guest feel at home. होटल, रिसोर्ट्स और मनोरंजन केंद्रों के निर्माण के साथ मौजबाना के उन सभी ज़रूरतों को पूरा करना होगा जो पर्यटकों को मेहमान के घर समूह करा सके। For this, it is obvious that the hosts have to make significant changes in their own lives to create another environment which is not a part of their everyday life. इसके लिए यह स्पष्ट है कि मौजबान के एक और वातावरण बनाने के लिए अपने स्वयं को जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव करने होंगे जो उनके रोजमर्रा का हिस्सा नहीं है। दिस इज द सम बेसिक पॉइंट ऑफ मानव विज्ञान में पर्यटन को अध्ययन का इतिहास। फर्स्ट यू सी दिस वीडियो एंड फॉलो योर स्टडी बुक। If you like this video, please share and subscribe this video. Thank you.